हेलो, मैं हूं हैदर शराजी और मेरे साथ मज़हर मलिक। आज बजट के हवाले से बात करते हैं। बजट गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने पेश किया और पीटीआई की जानिब से जिस वक्त ये बजट पेश किया जा रहा था उससे कबल ये पीटीआई के अरकान कह रहे थे कि मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख बजट पेश करेंगे और इसके साथ ही अपोजिशन ने ये फ़ैसला किया था कि एहतजाज करेगी। इसलिए एहतजाज करेगी कि इससे पहले पीटीआई ने उस वक्त एहतजाज किया था जिस वक्त मिफ्ता इस्माइल मशीर थे, उन्होंने बजट पेश किया तो एहतजाजन उन्होंने वॉकआउट कर दिया था। पीपल्स पार्टी ने भी वॉकआउट में साथ दिया था पीटीआई का। तो अब अपोजिशन चाहती थी कि अगर पीटीआई भी इस वही काम करती है जो साबिक़ा अदवार में मुखालफत जिनकी कर रही थी तो वो एहतजाज करेंगे। जिसके बाद पीटीआई ने फ़ैसला किया कि हम्माद अज़हर बजट पेश करेंगे। बजट दस्तावेज़ात मेरे सामने मौजूद हैं। ये वफाकी बजट का अगर कुल मजमूई हजम देखा जाए तो 70 खरब 22 अरब रुपए का ये बजट था, जो गुज़श्ता साल की निस्बत, गुज़श्ता बरस की निस्बत 30% ज़्यादा था। बुनियादी तौर पर इसके अगर ख़ुलासा देखा जाए अगर कुल चंद जुमलों में तो वफाकी महसूलात 67 खरब 17 अरब रुपए इसमें होंगे, जो कि गुज़श्ता बरस से 19% ज़्यादा हैं। इसके अलावा 1863 अरब की तरक्याती प्रोग्राम में वफाक का हिस्सा 950 अरब रुपए है। आइंदा माली साल के लिए दफ़ाई बजट में इजाफा नहीं होगा। इसके लिए 1150 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और ये 3137 अरब खसारे का बजट है। 3137 अरब रुपए खसारे का बजट पेश किया है। इस हवाले से मज़हर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर भाई, कितना अहम है ये बजट और ख़ासकर आवाम के लिए ये कितना मुश्किल साबित होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हैदर। सबसे पहले तो मैं ये बात एक कहना चाहूँगा कि जब से पीटीआई हुकूमत आई हमने बड़ा सपोर्ट किया इस पर। हुकूमत ने एक नारा लगाया करप्शन के ख़िलाफ़, हमने सपोर्ट किया। रिकवरी के ख़िलाफ़ नारा लगाया, हमने सपोर्ट किया। गरीबों को हकूक़ देने की बात की, हमने सपोर्ट किया। लेकिन हैदर, आपने देखा होगा कि जब से ये हुकूमत आई है पूरे 10 मंथ में ही टैक्स इम्पोज़ किए गए हैं। आपने देखा होगा इससे पहले मिनी बजट असद उमर साहब ने पेश किया था, साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़जाना ने। उसमें भी अच्छे खासे टैक्सेस इम्पोज़ किए गए। मान लिया पहले शुरू में पीटीआई हुकूमत ने कहा कि जी आवाम को कुर्बानी देना होगी क्योंकि पाकिस्तान का ख़जाना खाली है। पहली हुकूमतों पे बोझ डाला गया और ये कोई नई रिवायत नहीं थी जो पहली हुकूमतों पे बोझ डाला गया। इससे पहले जितनी भी हुकूमतें आती हैं और ये असूल पाकिस्तान में अपनाया जाता है कि हर आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत को इसका ज़िम्मेदार ठहराती है। ये कोई नई बात नहीं थी, ये एक मैसेज है। मेरा जो कंसर्न इस बजट पर है कि इस बजट पे गरीब को क्या मिला, गरीब का क्या फ़ायदा हुआ। तो हैदर, आपने देखा होगा कि जो बेसिक नीड से उठा के देख लें, जिसमें चीनी आ गई, जिसमें घी, गोश्त, घर के इस्तेमाल, जो ईंटें, सरिया घर एक गरीब बनाता है, वो तमाम चीज़ें महंगी कर दी गई। और दूसरा, आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि जो मिनिमम वेज रखी गई है उसकी अमाउंट 17,000 रुपये, 17,500 रुपये रखी गई है। मुझे एक बात नहीं समझ आती कि जितने टैक्स बढ़ाए गए हैं, पाकिस्तान की ज़्यादा आबादी में गरीब लोग शामिल हैं, क्या 17,500 में एक आम बंदा जो रेहड़ी चलाता है, जो एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, वो उसमें क्या करेगा? बच्चे पढ़ाएगा, वो उसमें अपने अखराजात पूरे करेगा, अपनी फैमिली को पूरा करेगा, बच्चों की तालीम पूरी करेगा, बच्चों के हेल्थ के मामलात को हल करेगा? नहीं हो सकता। और जिस तरह फिर देखें, मैं बहुत इस हवाले से बहुत ज़्यादा पहले मुतमईन था, लेकिन हुकूमत ने एक नारा लगाया था कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे। उसके हिसाब से इन्होंने देखा कि जी आवाम तावन करे, टैक्स दें, आवाम ही इसको पूरा करेगी। तब तक तो मैं इसको सपोर्ट कर रहा था। लेकिन IMF में जाके कल अपोजिशन ने इस बात पे भी शोर मचाया हुआ था कि ये IMF की तरफ से बजट है जो उर्दू में पेश हो रहा है। जी बिल्कुल। IMF के पास जाने के बाद 6 खरब अरब डॉलर रुपए का IMF से बेल आउट पैकेज लेने के बाद भी इतने टैक्स इम्पोज़ करके आप में और पुरानी हुकूमत में क्या फ़र्क रह गया? पहली बात। दूसरी बात, कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तकरीर की, मेरे लिए काबिल मोहतरम है, पाकिस्तान के एक वज़ीर-ए-आज़म हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का शहरी हूँ मेरा हक़ है कि मैं कुछ तनकीद करूँ। वज़ीर-ए-आज़म साहब, मुझे एक बात बताएं, कल आपने करप्शन अपोजिशन को फिर धोया। अच्छा खासा आपने वही मामला उठाया कि जी मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा हुई है, करप्शन बहुत ज़्यादा हुई है, इसमें नैब जो कर रहा है उसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है, नैब एक आज़ाद इदारा है, नैब अपने आज़ादी के साथ कर रहा है। इमरान खान साहब, जब नैब अपना कामयाबी के साथ कर रहा है, वो एक कौमी इदारा है, उसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है, तो फिर हुकूमत उस पर क्रेडिट क्यों ले रही है? हुकूमत बार बार क्यों कह रही है कि हम ही इनको दौड़ेंगे नहीं, इसको छोड़ेंगे नहीं? देखें,
अगर तो मनी लॉन्ड्रिंग है, करप्शन हुई है, पैसा गया है, उसकी रिकवरी कहाँ है? रिकवरी क्यों नहीं हुई? आवाम को देखें खान साहब, आवाम को इससे वास्ता अब नहीं रहा कि कौन चोर है कौन नहीं। आवाम को पैसा वापस चाहिए। आप ये बताएं, पैसा वापस लाने के लिए क्या अमल करेंगे? करप्शन को ज़ाहिर करना इतना अहम नहीं है जितना रिकवरी करना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तकरीर थी जिसके हवाले से आप बात कर रहे हैं, और माशरती रवैये और माशरे से जुड़ी तमाम हक़ाइक़ हैं, क्योंकि आम आदमी पिसता है अगर बजट में कुछ कमी नज़र आती है, खसारा होता है। तो ये आपको बजट के दीगर मामलात बताता चलूँ। इसमें ये 7वीं NFC अवार्ड के तहत सूबों में 3,255 अरब रुपए तकसीम किए जाएंगे। ये सूबों को तकसीम होंगे 3,255 अरब रुपए, जो पिछले साल के बनिस्बत 32% ज़्यादा हैं। इसके अलावा नेट में वफाकी ज़खायर जो हैं वो 3,462 अरब तक पहुँच जाएंगे, और जो पिछले साल के बनिस्बत 13% ज़्यादा हैं जो वफाकी ज़खायर। और इसके अलावा 2019-20 के बजट को सबसे पहले मुस्तरद अगर किसी ने किया तो वो खैबर पख्तूनख्वा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुस्तरद किया, जहाँ पे PTI की हुकूमत है। इस वफाकी बजट को उसने सबसे पहले मुस्तरद किया। बजट के बाद कौम से ख़ताब भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किया, और अगर ख़ताब की बात की जाए तो उनका ख़ताब रात 10:30 बजे कौम से ख़ताब करने का कहा गया। उसके बाद 12 बजे जाके ख़ताब हुआ। साहब आपको मैं एक बात बताने चलूँ, पहले 9:15 बजे ऐलान किया गया था, 9:15 बजे कि ख़िताब होगा। उसके बाद हमें बताया गया कि 10:30 बजे होगा। उसके बाद हमें बताया गया कि इस टाइम रिकॉर्डिंग मुकम्मल हो चुकी है, फिर एडिटिंग का काम हो रहा है, और ये कोई 11:55 पर शुरू होगा। इसके अलावा अगर बजट की बात की जाए तो सिगरेट्स पर ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा LNG पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। LNG जो आएगी उस पर 17.18 रुपीज़ फ़ी मकब फुट बढ़ाकर गैस मुकामी गैस के बराबर यानी 10 रुपये फ़ी MMBTU करने की तजवीज़ दी गई है। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन की जानिब से सख्त एहतजाज किया गया। अपोजिशन रहनुमा जो खासकर अख्तर मेंगल थे वो तो अपनी सीट पे बैठे रहे, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी, उसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर जो सियासी जमातों के थे पीपल्स पार्टी के, वो उठ के आए, इमरान खान की सीट के गिर्द घेरा दे दिया। इसी दौरान बजट के दौरान गहमा गहमी हुई, एक दूसरे पे सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ, और टैक्स गोशवारों के हवाले से इस खासकर बजट में अहम बातचीत हुई। वो ये थी कि टैक्स गोशवारे न जमा करवाने वालों को गिरफ़्तार करने की तजवीज़ दी गई कि टैक्स गोशवारे जो न जमा नहीं करवाएगा उसे गिरफ़्तार किया जाएगा। इसका बराह रास्त ताल्लुक़ एमनेस्टी स्कीम से भी है, क्योंकि गुज़श्ता माह हुकूमत ने एमनेस्टी स्कीम ये सामने लाई थी हुकूमत के जितने भी लोगों के पास दौलत है वो एमनेस्टी स्कीम के ज़रिए ज़ाहिर कर दे, और ये मार्च जून जुलाई का वक्त दिया गया, उसके बाद उन पर गिरफ्त होगी। ये उन्होंने गुज़श्ता हुकूमतों में इमरान खान साहब खुद तनकीद करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी हुकूमत में भी एक नई एमनेस्टी स्कीम जारी कर दी। अब टैक्स गोशवारे न जमा करवाने वालों को गिरफ़्तार करने की तजवीज़ दी गई है। सीमेंट की कीमत में इजाफा किया गया है इसमें, और फ़ी बोरी 2 रुपये फेडरल एक्साइज ड्यूटी इस पर आयद की गई है। और इस दौरान अगर बजट तकरीर की बात की जाए तो बजट तकरीर के दौरान हफीज़ शेख जो थे IMF की तरफ से नुमाइंदे कह सकते हैं और मशीर ख़जाना भी हैं, तो वो बार बार लुक़मा देते रहे हम्माद अज़हर को, और हम्माद अज़हर को कहते रहे कि ये तफसीलात हैं बजट की, आप तकरीर पूरी करें, और साथ तो तमाम जो हुकूमती अरकान थे। तो ये बताइए कि कितना अहम है ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीर, और अपोजिशन का ख़ासकर आप इस सियासी मंजरनामे से देखें उनका एहतजाज। देखें, हुकूमत में आने से पहले हैदर इमरान खान साहब की जो तकरीर थी बहुत असर भी रखती थी। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, मुआशरे में रहते हैं, मुआशरे का फ़ीडबैक भी मिलती है एज ए जर्नलिस्ट। अभी जो इमरान खान साहब का रवैया है, नैब अपना काम कर रही है, नैब की गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, लेकिन अभी इमरान खान साहब को बजाय इसके कि उस पर असरअंदाज करें, उसी तकरीर को बार बार रिपीट करें कि हम मनी लॉन्ड्रिंग वालों को नहीं छोड़ेंगे, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, फ़लाँ इनके बेटे ये ले गए, उनके बेटे वो ले गए। ठीक है खान साहब, हो गया, एहतसाब भी हो रहा है, अदालतों ने उनको सज़ाएँ सुनाना शुरू कर दी हैं, अदालतें आज़ाद हैं, अदालतें उस पर फ़ैसला भी दे रही हैं, केस भी सुन रही हैं। कल जो उन्होंने तकरीर की उसमें एक तो ऑडियो इशू आपने देखा कि बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था, एक एडिटिंग का जिस पे अपोजिशन ने बहुत ज़्यादा एक उसमें शोर मचाया, तनकीद की अच्छी खासी। इमरान खान साहब बराए मेहरबानी आप वज़ीर-ए-आज़म बने
एक इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने, 10 माह आपकी हुकूमत को हो गए हैं। अब मज़ीद इस हुकूमत को एक प्रैक्टिस के तौर पे मत लें कि इस मुल्क में प्रैक्टिस करेंगे, अभी हम नए हैं, अभी हमने सीखना है। मईशत पहले ही कोलैप्स कर चुकी है, IMF के पास आप जा चुके हैं, IMF आपको बेल आउट पैकेज दे रहा है। आप ज़ाहिर है सूद कर्जा, आप ये खुद सोचें कि मशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख के मुताबिक आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि हमें तो मईशत ही ख़राब मिली है जी, मईशत पहले से ख़राब थी। भाई पहले से ख़राब थी, अवाम इस पर क्या करे? अच्छा पहले से ख़राब थी तो अवाम को जो फ़ायदे मिल रहे थे पहले, उनके टैक्स कम अज़ कम पहले से कम थे। जब आपकी हुकूमत आई है आपने टैक्स इम्पोज़ करना शुरू किए, आपने पेट्रोल की कीमत 113 रुपये पर बढ़ा दी। मैं एक सवाल करता हूँ हैदर, मेरा जो कंसर्न आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ आपके तवसत से है वो ये एक आम बंदा, मुझे एक बात बताएं, इमरान खान साहब जिसका आपने कम से कम वेज 17,500 मुकर्रर की है, यकीन के साथ कहता हूँ कि वो भी पेट्रोल उसी प्राइस पे लेगा जो 35 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला बंदा ले रहा है। कहाँ है आपकी हुकूमत? 17,500 रुपये लेने वाला कहाँ और एक हाई लेवल प्रोफेशनल बंदा कहाँ? चीनी की कीमत आपने जो मुकर्रर की, सीमेंट की कीमत मुकर्रर की, जो आपने गोश्त के रेट बढ़ा दिए, सारी हुकूमतों पे तनकीद करते हैं। मेरी ये तनकीद नून लीग पे भी थी, मेरी तनकीद ये पीपल्स पार्टी पे थी, लेकिन उनके दौर में बजट में जो तकरीब बढ़ाया, जो रेट बढ़ाए गए उससे पहले काफ़ी चीज़ों पे इम्पोज नहीं हुए थे, मिनी बजट के अंदर इम्पोज नहीं हुए थे। इसमें एक अहम बात हफीज़ शेख ने गुज़श्ता रोज़ जिस वक्त तकरीर की, उनके साथ फिरदौस आशिक आवान भी मौजूद थी। उन्होंने ये कहा था कि गुज़श्ता हुकूमतों की जानिब से टैक्स के हवाले से कलेक्ट नहीं किया गया, उनकी ख़राबियों की वजह से हम यहाँ पहुँचे। तो उनके लिए ये पैगाम देना बड़ा अजीब लग रहा था मुझे कि वो गुज़श्ता दोनों हुकूमतों में, पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत हो और दूसरी नून लीग की, वही 4 लोग उन हुकूमतों में भी थे, वही आज आके कहते हैं कि गुज़श्ता हुकूमतें कारकर्दगी नहीं दिखा रही थी। इस वक्त तनख्वाहदार तबके की बात की जाए तो उन पर टैक्स लगाया गया है। 6 लाख रुपए की आमदन जिसकी है सालाना, उस पर टैक्स लगाया गया है। इसके अलावा कंपनियों के लिए टैक्स रेट को 2 बरस के लिए 29% पर मुंजमद करने की तजवीज़ की गई है। गाड़ियां महंगी हो गई हैं इस टैक्स के बाद और 1000 सीसी तक की इंजन वाली जो गाड़ी है उस पर 2.5% टैक्स और इसके अलावा एक्साइज, फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की गई है। और इसके अलावा 1 से 2000 सीसी तक के इंजन वाली गाड़ियों पर 5% उस पर लगा दी गई है एक्साइज ड्यूटी। 2000 सीसी से ज़ायद इंजन वाली जो गाड़ियां हैं उन पे 7.5% और इस तरह सिगरेट पे भी ड्यूटी आयद कर दी गई है। हैदर मैं आपको यहाँ पे एक नई चीज़ बता चलूँ, आज FBR की जो प्रेस ब्रीफिंग थी जो उन्होंने पोस्ट बजट पे थी, FBR ने भी बयान जारी किया। FBR ने बयान जारी किया कि जी डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, जो लोग बाई एयर सफ़र करते हैं उनका भी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, जिन लोगों के पास जो अब 1000 सीसी से ऊपर गाड़ियाँ हैं उनका डेटा भी कलेक्ट किया जा रहा है। तमाम बैंक्स अपने जितने लोग फाइलर्स अकाउंट्स हैं या जितने अकाउंट होल्डर हैं उनका डेटा भी FBR के पास चला जाएगा। आज की स्टेटमेंट के मुताबिक 40 लाख लोगों का डेटा FBR के पास पहुंच चुका है। आपने पिछले दिन देखा होगा जो चेयरमैन हैं FBR शबर जैदी साहब, उन्होंने बयान जारी किया था कि जी पूरे मुल्क का 1% तबका जो है टैक्स देता है, जिसमें इमरान खान साहब ने कौम से खिताब भी किया और उनसे कहा कि जी आप मुझ पर एतमाद करें, मुझे टैक्स दें, मैं इस हुकूमत, आपका पैसा अमानत होगा। मुझे एक बात बताएं जी, पूरी इतनी बड़ी आबादी पाकिस्तान का 1% टैक्स देता है, बाकी लोग टैक्स धारे में शामिल नहीं हैं, तो इमरान खान साहब जी जो टैक्स बढ़ाया जा रहा है इसका मतलब है कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनको ही मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ये उन्हीं पे ज़्यादा टैक्स इम्पोज किए जा रहे हैं। मलिक साहब इसमें मैं आपको थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा। सवाल आपने किया, ये किया जा सकता है, सवाल है, लेकिन बुनियादी तौर पर टैक्स जो आयद किया है अशिया पे वो पूरे पाकिस्तानी अवाम पे है। चीनी अवाम लेगी, इसके अलावा अशिया खुर्दनोश का बाहर रास्त ताल्लुक़ अवाम से, अवाम भी खाती हैं और अशराफिया भी उनको इस्तेमाल करती हैं, तो ये पूरी कौम पे डायरेक्ट टैक्स लगाया गया, इनडायरेक्ट टैक्स लगाया गया। आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, उन्होंने फैसला किया है कि जी रेडी चलाने वाले से लेके जितने लेवल तक का बिजनेस हो, जितना बड़ा बिजनेस हो, सबको टैक्स धारे में लाएंगे। वो मैं आपको उस रेडी वाले की बात कर रहा हूँ, उस रेडी वाले की और उस आम बंदे की जिसका 1% उन्होंने कहा है जी ऑफिशियली हमें 1% पाकिस्तान की आबादी टैक्स देती है। जब टैक्स इम्पोज किया जाता है, जनरल एक्साइज ड्यूटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो आप चीज़ें ख़रीदते हैं उसके अलावा जो बाकी टैक्स की रेट शरह बढ़ाई जा रही है,
गवर्नमेंट की तरफ से, वो उस 1% पे ज़्यादा इम्पोज होगी जो कि उस कलेक्शन के अंदर है। अल्लाह करे जो अब नया सिस्टम बन रहा है, खुदा करे कि उसके अंदर हुकूमत एक डेटा कलेक्ट कर ले। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अशराफिया ऐसी मौजूद है, ऐसे वाइट कलर आपके बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियन, इमरान खान साहब आपके साथ बैठने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टैक्स पे नहीं करते। आप सिर्फ 2-3 जहांगीर तरीन और इनके नाम ले लेते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो टैक्स पे नहीं करते। मेहरबानी कीजिएगा तमाम पॉलिटिशियंस को पहले टैक्स धारे में लेके आएँ। और आपने बहुत अच्छा किया, पहले वज़रा की तनख्वाहें बढ़ा दी और इस बजट में आपने वफाकी वज़रा की तनख्वाह को थोड़ा कम किया। आप बराए मेहरबानी 1 से लेकर 16 जो ग्रेड के अफसरान हैं जिनका जिक्र अभी हैदर ने किया था कि 6 लाख रुपए, यहाँ पे मुझे बहुत एतराज़ है। 6 लाख जो है जो पर एनम पे आप टैक्स इंपोज कर रहे हैं, खुदा के वास्ते उनके अखराजात को मीट करना देख लें। उन जो वाइट कलर लोग हैं, जो अशराफियाँ हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके ऊपर आपको थोड़ा सा एहसास करना चाहिए था। यहाँ पे टैक्स इंपोज करने का मकसद ये नहीं है कि आप करें, आपको तो बल्कि इस हुकूमत में तो और भी फ़ायदा हुआ। आपने देखा होगा टेलीकॉम सेक्टर से आपने पिछली हुकूमत के आखिर में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने एक जजमेंट जारी की थी जिस पे रिटर्न जो टैक्स था वो ख़त्म हो गया, लेकिन वो भी अब बहाल हो गया है। अब हुकूमत, मुझे एक बात बताएं, क्या एक्सक्यूज़ है, क्या आपके पास वजूहात हैं? तमाम चीज़ें वही हो गई हैं जो पुरानी हुकूमत के अंदर थी। अब आप IMF से कर्जा भी आप ले छोड़े हैं। और आपको मज़े की बात बता चुका हूँ कि आज FBR ने जारी किया है, आज FBR ने ये अंदरूनी तौर पे ज़राए की खबर आई है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान हुकूमत अंदरूनी और बैरूनी बहुत ज़्यादा कर्जे लेने जा रही है। जब आपके ऊपर कर्ज़ों का लोड भी बढ़ा रहे हैं आप उसी तरह ही IMF को जो टैक्स के सूद की मद में रकम है 3000 अरब रुपए जो आप पे कर रहे हैं, अब वो भी बढ़ता जाएगा। क्या मुख्तलिफ है आपकी हुकूमत का? मुझे एक बात सिर्फ इतना बता दें हैदर, मैं आपसे सवाल करता हूँ जर्नलिस्ट के, क्या मुख्तलिफ लगता है आपको? मुख्तलिफ ये है हक़ाइक़ जिस वक्त देखे जाएँ तो चीनी महंगी हो गई है, मुख्तलिफ ये है खुर्दनी तेल पर भी टैक्स बढ़ाकर 17% कर दिया गया है, ये मुख्तलिफ है। मोबाइल फ़ोन की दरामद पर भी 3% वैल्यू एडिड टैक्स ख़त्म कर दिया है, जबकि खुश्क दूध और पनीर की दरामद पर 10% ड्यूटी आयद कर दी गई है। जनरल सेल्स टैक्स में इजाफा न करने का सिर्फ फैसला किया है। और इसके अलावा अगर दीगर बात कीजिए कल टैक्स पेश करने की, तो गो न्याजी गो के नारे अपोजिशन की जानिब से लगते रहे। हमाद अज़हर तकरीर करते रहे, उन्होंने तकरीर मुकम्मल की और इस हवाले से हमाद अज़हर ने जिस वक्त बताया कि GDP की तनासब से टैक्स की शरह 12% है और सिर्फ 19 लाख अफराद टैक्स देते हैं। ये 19 लाख अफराद का जो मज़हर भाई अभी तज़किरा कर रहे थे, ये वही हैं जिनका इमरान खान ने भी तकरीर में तज़किरा किया। और इसकी बुनियादी एक अहम वजह बता दूं, वो ये है कि पाकिस्तान का कुल जो हुजम है यहाँ पे मईशत का, वो हमें पता नहीं है। हमें पता नहीं कि बलूचिस्तान में मदनियात कितनी हैं, बलूचिस्तान के अंदर जो वहाँ रहने वाले जो रहायशी हैं उनके पास दौलत कितनी है, उनके पास कितना सोना है या दीगर तमाम उनके पास माल है वो कितना है। अगर उनकी दुकान का हमें नहीं अंदाज़ा कि उसके पास दौलत कितनी है, तो पूरे पाकिस्तान में हम कैसे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 19 लाख अफराद से ज़ायद लोग बजट देंगे और उससे मुल्क की बेहतरी होगी। हैदर, यहाँ पे मैं एक बात काटूँगा, एक बात मेरे से रह गई थी, मैं एक बात बता दूँ। आम बंदे बेटियों की शादी में आपको पता है पूरे पाकिस्तान में एक लानत है, जहेज़ लाजमी दिया जाता है और इसका इश्यूज़ पाकिस्तान में इंशाल्लाह हम किसी दिन इस पे प्रोग्राम करेंगे जहेज़ पे। लेकिन आज मेरा कंसर्न है कि जहेज़ में आप क्या देते हैं? टेलीविज़न, इस्त्री, जेवरात, उसके अलावा वॉशिंग मशीन, ओवन, स्प्रिंग गदा, इन तमाम चीज़ों के ऊपर एक्साइज ड्यूटी नाफिज कर दी गई है। इसका मतलब है कि ये तमाम चीज़ें महंगी हो गई। ये महंगी होने के बाद शादी हालों पे भी टैक्स है। वहाँ पे एक गरीब अगर अपनी बेटी का जो थोड़ा सा भरम उसका बचा था कि वो अपनी बेटी का जो अखराजात हैं, जो जहेज़ के अखराजात हैं वो पूरे हो जाएंगे, वो अब आपको नज़र नहीं आएंगे। मैं भी देखें, ये जो मेरे दोस्त अहबाब व्यूवर्स हैं जो हमारे काबिल एहतराम जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारा कतई मतलब हुकूमत को उस तरह डिस्कस करना नहीं है कि कल आप हम पे कहें कि जी हम तो हुकूमत को ज़रूर आप सपोर्ट करें, अच्छी हुकूमत है, अच्छे फ़ैसलों को हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप प्लीज़ उतना सपोर्ट करें जितना आप बर्दाश्त कर सकें। जितनी आपकी आवाम, आपके मुल्क की बहुत ज़्यादा आबादी जो है इस पर गुर्बत का शिकार है, आप उस हिसाब से इस हुकूमत पे सोचिएगा। जी हैदर, तो ये आज बजट के हवाले से गुफ्तगू थी।